हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आरआरबी ग्रुप डी मॉक टेस्ट नंबर आज 9 है साथीगण। और आज के पेपर में दोस्तों आइए चर्चा करते हैं कि आपकी ग्रुप डी 2022 में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था। तो साथीगण पहला क्वेश्चन है कि खर्ची पूजा त्यौहार को व्यापक रूप से मनाया जाता है। तो वो पूछ रहा है कि कौन से राज्य में व्यापक रूप से मनाया जाता है। तो अगर मैं इस क्वेश्चन का आंसर की बात करूँ तो त्रिपुरा में खर्ची पूजा मनाया जाता है। अगर साथीगण मैं बात करूं कि त्रिपुरा में और इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल जो आपके एग्जाम में क्या क्या पूछा गया था, तो सांतारा फेस्टिवल जो बहुत इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है। बीजू फेस्टिवल ये भी आपको इम्पोर्टेंट याद रखना है। और सबसे इम्पोर्टेंट दोस्तों होजागिरी फेस्टिवल और साथ ही कैर उत्सव। और अगर मैं बात करूं तो गरिया पूजा, ठीक है। गरिया पूजा ये जितने भी मैंने आपको त्रिपुरा से कहा दोस्तों, जैसे कि संतरा उत्सव, बिजू उत्सव, होजागिरी उत्सव, कैर उत्सव और गरिया पूजा, जो आपके एग्जाम में त्रिपुरा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मैं तेलंगाना से बात करूँ साथीगण तो बोनालू फेस्टिवल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। बथुकम्बा फेस्टिवल ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर मैं बात करूँ तो अलाई बलाई, ये तीन इंपॉर्टेंट आपके तेलंगाना से दोस्तों जो आपको हमेशा ध्यान देना है। बोनालू और बथुकम्बा और अलाई बलाई ये तीन आपको ध्यान देना है। अगर साथीगण मैं गुजरात से बात करूँ तो उसमें से मोढेरा उत्सव बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूँ दूसरा तो माधवपुर मेला। और तीसरा अगर मैं बात करूँ दोस्तों तो पतंग उत्सव। और चौथा की बात करूँ तो पैराग्लाइडिंग महोत्सव। ये चार इंपॉर्टेंट आपके गुजरात से, आप सभी मेरे साथीगण से रिक्वेस्ट है याद रखना है। अगर मैं उत्तराखंड से बात करूँ साथीगण तो फूलदेई और हरेला और घी महोत्सव, ये तीन इंपॉर्टेंट आपके उत्तराखंड से है। हमेशा आपके एग्जाम में फेस्टिवल से रिलेटेड दोस्तों क्वेश्चन आपके एग्जाम में ग्रुप डी में एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों इस तरीके से अगर आपको पढ़ने में मज़ा आए ना दोस्तों, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को ज़रूर लाइक करना। लेकिन साथीगण आप सबके लिए, अगर आप आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, है ना, तो उनके लिए दोस्तों एक पॉलिटी के लिए ई बुक बनाया गया है, जिसमें से आपके 2016, 2020, 2021 और 2020 के सीबीटी टू, 2022 के सीबीटी टू जितने भी दोस्तों पॉलिटी से क्वेश्चन पूछा गया था, उनका हर एक टॉपिक कवर करते हुए मौलिक अधिकार का क्वेश्चन डाला गया है, मौलिक कर्तव्य का क्वेश्चन डाला गया है, अनुच्छेद का क्वेश्चन डाला गया है। हर एक दोस्तों क्वेश्चन हर एक टॉपिक वाइज के माध्यम से बनाया गया है दोस्तों। मात्र 11 रुपया है और टॉप 250 क्वेश्चन दोस्तों जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है। अगर मैं बात करूँ साथीगण इस क्वेश्चन को किस तरीके से बनाया गया, जो आपको थोड़ा देख लेना चाहिए, ठीक है। देखो दोस्तों अगर मैं बात करूँ आर्टिकल से रिलेटेड, देखो सिस्टमेटिक तरीके से बनाया गया। वहीं अगर मैं मौलिक अधिकार से बात करूं तो इसको भी सिस्टमेटिक तरीके से बनाया गया। संसद से जितना क्वेश्चन पूछा गया सिस्टमेटिक तरीके से हर एक टॉपिक को कवर करते हुए पॉलिटी बनाया गया। फिर जाके दोस्तों मिक्स क्वेश्चन डाला गया। आने की दोस्तों आपकी पॉलिटिक में अगर वीकनेस है ना, तो दोस्तों ये आप पीडीएफ ले लीजिएगा, मात्र 11 रुपया लग रहा है दोस्तों। कैसे लेना है दोस्तों, आइए बात करते हैं। दोस्तों आप यहाँ से स्कैन भी कर सकते हैं। दूसरी पॉइंट, आप इस व्हाट्सअप नंबर्स के माध्यम से दोस्तों वहाँ हाई भी कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो दोस्तों आप फ़ोन पे या गूगल पे मार के दोस्तों 11 रुपया और जाके व्हाट्सअप में दोस्तों सेंड कीजिएगा। वहाँ ऑटोमेटिक आपको इस क्लास का पीडीएफ दोस्तों, आपको पॉलिटी का पीडीएफ जो कि मिल जाएगा दोस्तों, है ना। तो दोस्तों अगर आपके अंदर में वीकनेस है और अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए दोस्तों, तो 250 से ज़्यादा क्वेश्चन आपके 2016 से लेकर 2021 तक का सारा क्वेश्चन डाला गया है दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ आपके लिए बहुत अच्छा ये पीपीटी होने वाला है, पीडीएफ होने वाला है। जरूर लीजिएगा दोस्तों, मात्र 11 रुपया, कोई ज़्यादा नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं तो साथीगण कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार के रूप में सार्वजनिक रोजगार के मामले में अवसर की समानता संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है। आर्टिकल से संबंधित आपके एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मैं बात करूं साथीगण आर्टिकल 16 में ही अवसर की समानता आपके रोजगार के मामले में हमेशा दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है। आर्टिकल 14 दोस्तों आपके एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि विधि के समक्ष संरक्षण, और हमेशा याद रखना दोस्तों। आर्टिकल 17 आपके अस्पृश्यता का अंत, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। आर्टिकल 15 में बोल रखा है कि जाति धर्म इन सभी के भेदभाव नहीं करना, इनके बारे में कहा गया। उसी प्रकार से आपके आर्टिकल 18 से क्वेश्चन पूछा जाता है कि उपाधियों के अंत के बारे में हमारे संविधान के कौन से अनुच्छेद में कहा गया है, तो 18 में कहा गया है। आर्टिकल 20 में कहा गया है कि दोष सिद्ध से संरक्षण आपको हमेशा याद रखना, आपके एग्जाम में पूछा जाता है।
आर्टिकल 21 में कहा गया कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता जीने के अधिकार हमें आर्टिकल 21 में कहा गया है। आर्टिकल 22 में कहा गया दोस्तों कि गिरफ्तार के संबंध संरक्षण कि मुझे किस कारण से गिरफ्तार किया गया। और 22 खंड 3 में कहा गया साथीगण कि अगर कोई मुझे गिरफ्तार किया है तो 24 घंटे के अंदर मुझे मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। 22 आर्टिकल खंड 3 में कहा गया। आपको साथीगण ध्यान रखना है, हमेशा आपके एग्जाम में आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन कि भारत की पहली मस्जिद बेसिकली कौन सी दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा हर एक क्वेश्चन में वही लाता हूँ दोस्तों जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड है। साथीगण अगर आपने 1 से 8 तक मॉक टेस्ट अगर पढ़े होंगे ना तो दोस्तों आपके एग्जाम के लिए हर एक क्वेश्चन हर एक एक्सप्लेन के साथ मैं लाता हूँ, ताकि दोस्तों अगर आप यहाँ से पढ़ रहे ना दोस्तों तो केवल आप सुनता चला जाइए दोस्त, आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। ठीक है, अगर मैं इस क्वेश्चन का अगर आंसर की बात करूँ तो चरामन जुमा मस्जिद जो भारत की पहली मस्जिद है। अगर मैं साथीगण बात करूं कि जो चरामन जुमा मस्जिद है ना हमारे भारत के कौन से राज्य में स्थित है तो केरल राज्य में स्थित है, आपको याद रखना है। अगर मैं बात करूं कि मलिक दिनार मस्जिद ये भी बेसिकली दोस्तों आपके केरल राज्य में स्थित है। अगर मैं पलया जुमा पाली की बात करूं तो ये आपके वेस्ट बंगाल में स्थित है, आपको ये भी आपको एक्स्ट्रा पॉइंट याद रखना है। और इस क्वेश्चन का आंसर चरामन जुमा मस्जिद जो भारत की पहली मस्जिद है, ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित त्योहारों में से कौन सा झारखंड से संबंधित है। मैंने कहा ना दोस्तों हमेशा आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन फेस्टिवल से पूछा जाता है। इस जो मैं जहाँ से जो ये लाया हूँ दोस्तों उसमें से 2 क्वेश्चन आपकी फेस्टिवल से पूछा था। ठीक है, अगर मैं बात करूँ कि झारखंड से संबंधित आपके टूसू फेस्टिवल है। अगर मैं बात करूँ झारखंड के अलावा यानी कि टूसू के अलावा कौन कौन इंपॉर्टेंट है तो सबसे पहला याद रखना सरहुल फेस्टिवल बहुत इंपॉर्टेंट है। भगता पर्व ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूं कि सोहराय पर्व ये भी इंपॉर्टेंट है। और फगुआ, ये जितने भी मैं आपको झारखंड से दोस्तों टूसू के अलावा बताया हूं ना बहुत इंपॉर्टेंट, आपको ध्यान रखना। पुनः मैं कह रहा हूँ सरहुल फेस्टिवल, भगता पर्व, सोहराय और फगुआ फेस्टिवल ये झारखंड के बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर साथीगण में बात करूँ कि लोसर, लोसर आपके तिब्बत में बहुत बड़े चढ़ के मनाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोसर आपके कौन से राज्य में मनाया जाता है तो आपके तिब्बत में मनाया जाता है। अगर मैं सागा दावा की बात करूं साथीगण तो आपके भारत के सिक्किम राज्य में मनाया जाता है। लेकिन सिक्किम से केवल सागा दावा इंपॉर्टेंट नहीं और क्या क्या इंपॉर्टेंट है आइए देखते हैं। अगर मैं बात करूं साथीगण सिक्किम से तो सबसे पहले लोसर तो यहाँ, लेकिन लोसुंग फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है तो सिक्किम में मनाया जाता है। अगर मैं बात करूं कि सोनम लोसर फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है ये भी आपके सिक्किम में मनाया जाता है। आपके एग्जाम में सिक्किम बहुत इंपॉर्टेंट, आपको ध्यान देना है। चवांग अगर मैं कूट की बात करूं दोस्तों तो आपके मणिपुर में मनाया जाता है। और मणिपुर से अगर मैं रिलेटेड अगर बात करूं दोस्तों तो बहुत इंपॉर्टेंट है लाई हरोबा और साथ ही चुम्फा, चुम्फा लाई हरोबा और चवांग कूट ये आपके भारत के मणिपुर राज्य में मनाया जाता है, आपको ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन साथीगण की 1852 में महिलाओं के अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए महिला सेवा मंडल की शुरुआत किसने की थी। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है दोस्तों, है ना। अगर मैं इस क्वेश्चन का आंसर की बात करूं तो सावित्री बाई फूले ने महिलाओं को अधिकार को बढ़ावा देने के लिए महिला सेवक मंडल जो कि बनाया था, आपको ध्यान देना है। और ये कब बनाया था तो 1852 में सावित्री बाई फूले के द्वारा बनाया गया था। आपके एग्जाम में एनी बेसेंट से साथीगण ये क्वेश्चन पूछा कि 1917 में भारत की पहली इंडियन नेशनल कांग्रेस की महिला अध्यक्ष बना था, ये पॉइंट आपको ध्यान देना है। और एनी बेसेंट ने साथीगण न्यू इंडिया जो बुक लिखा था ये भी आपको ध्यान देना है। और एनी बेसेंट ने ही 1916 में होम रूल लीग की स्थापना किया था दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है एनी बेसेंट। अगर मैं सरोजनी नायडू से अगर बात करूँ साथीगण तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि 1925 में कानपुर इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता किया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके एसएससी में पूछा गया। और इनका बुक सबसे इंपॉर्टेंट है द गोल्डन थ्रेशोल्ड, द बर्ड ऑफ टाइम और द ब्रोकन विंग्स, हमारे सबसे बड़े प्रसिद्ध बुकों में से आपके सरोजनी नायडू से क्वेश्चन पूछा जाता है कि द गोल्डन थ्रेशोल्ड, द बर्ड ऑफ टाइम, द ब्रोकन विंग्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको साथीगण ध्यान रखना है। अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं कि किस वर्ष तमिल को भारत सरकार द्वारा शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया था। हमारे अभी वर्तमान में अगर बात करूं तो 11 क्लासिकल लैंग्वेज है साथीगण। मैं उम्मीद करता हूं 2024 में जितने भी क्लासिकल लैंग्वेज जुड़ा एक्स्ट्रा 5, ठीक है,
5 के 5 आपको नाम याद रखना है दोस्तों। मैं इस क्लास में 6 आपको जो कि दोहरा दूंगा, ठीक है। लेकिन दोस्तों ये क्लास में कब कितना बार दोहरा चुका हूँ कि क्लासिकल लैंग्वेज कितना कितना है, ठीक है। लेकिन आइए दोस्तों, अगर मैं बात करूँ तमिल तो सबसे पहले 2004 में। अगर मैं बात करूँ साथीगण कि संस्कृत कब जोड़ा गया था, तो ये आपके 2005 में जोड़ा गया था, आप सुनिएगा। अगर मैं तेलुगु की बात करूँ तो ये 2008 में, और अगर मैं कन्नड़ की बात करूँ साथीगण 2008, और मलयालम 2013, और साथ ही अगर मैं ओडिसी की बात करूँ तो ये भी आपके 2014 में। आपके जितने भी 6 दोस्तों हैं ना, 6 आपके क्लासिकल लैंग्वेज जो पुराना वाला है तो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनका एग्जैक्ट डेट पूछा जाता है। और अगर मैं बात करूँ वर्तमान में 2024 में 5 क्लासिकल लैंग्वेज को जोड़ा गया था, ये आपको ध्यान देना है। पुनः मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं बात करूँ कि तमिल जो सबसे पुराना है 2004 में, संस्कृत 2005 में, तेलुगु 2008 में, कन्नड़ 2008 में, और अगर मैं मलयालम की बात करूँ 2013, और ओडिसी की बात करूँ तो 2014 में शास्त्रीय लैंग्वेज में इन्हें शामिल किया गया था, जो आपको ध्यान देना है। अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं कि समष्टि अर्थशास्त्रीय विश्लेषण में बचत करने की सीमांत प्रवृत्ति एमपीएस एक बेसिकली क्या है। किसी व्यक्ति की आय में प्रति यूनिट बचत में परिवर्तन, किसी अच्छी इकाई की बचत प्रति यूनिट बचत एक अच्छे की कीमत में बदल जाती है। किसी व्यक्ति की आय प्रति यूनिट बचत, अगर दोस्तों मैं इस क्वेश्चन का आंसर की बात करूं तो किसी व्यक्ति की आय में प्रति यूनिट बचत में जो परिवर्तन होता है ना, उसी को समष्टि अर्थशास्त्रीय विश्लेषण के माध्यम से बचत करने की सीमांत प्रवृत्ति एमपीएस एक प्रकार से है। हमेशा आपके एग्जाम में दोस्तों समष्टि अर्थशास्त्र से क्वेश्चन पूछा जाता है कि समष्टि अर्थशास्त्र के जनक बेसिकली किसे माना जाता है, तो जॉन मेनार्ड किन्स को माना जाता है। आपको ध्यान देना दोस्तों, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि समष्टि अर्थशास्त्र के जनक कौन है, तो जॉन मेनार्ड किन्स दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि वातावरण में ओजोन का स्तर कब कम होने लगा, ये दोस्तों आपकी ग्रुप डी 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था। अगर मैं बात करूं 1995, 1965, 1990, 1980, लेकिन दोस्तों अगर मैं बात करूं कि वातावरण में ओजोन का स्तर आपके 1980 से कम होने लगा, जो आपको ध्यान देना, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर मैं साथीगण बात करूं कि ओजोन परत की खोज किसने किया था, तो आपके चार्ल्स फैब्री और हेनरी के द्वारा किया गया था। ये आपको पॉइंट साथीगण ध्यान देना है। ओजोन का अगर मैं सूत्र की बात करूं तो O3 आ जाएगा, ये भी याद रखना है। और ओजोन का अगर मैं रासायनिक सूत्र की बात करूं साथीगण तो ट्राई ऑक्सीजन, ये आपको ध्यान देना है। हमेशा ओजोन से रिलेटेड क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, जो साथीगण आपको ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन साथीगण कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 ये किससे संबंधित है। केंद्र शासित प्रदेश, मौलिक कर्तव्य, पंचायत और अधिकार। साथीगण मौलिक कर्तव्य। साथीगण मैं पुनः कह रहा हूँ कि जो मेरा पॉलिटी का जो ई बुक है ना दोस्तों, उसमें से आपके एनटीपीसी 2016, 2020, 2021, 2022 सीबीटी 2 के जितने भी क्वेश्चन पूछा गया था, मौलिक कर्तव्य का हर एक क्वेश्चन डाला गया है दोस्तों। अगर आपको पॉलिटी में कमी है ना दोस्तों, एक बार ई बुक जरूर ले लीजिएगा दोस्तों, मात्र 11 रुपया लग रहा है, कोई ज़्यादा नहीं दोस्तों। अगर आपको मौलिक कर्तव्य से, मौलिक अधिकार से, आर्टिकल से संबंधित, बेसिक और कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित क्वेश्चन आपको पढ़ना है दोस्तों, क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया था, हर एक दोस्तों समाधान उस पीडीएफ में है, जाके जरूर लीजिएगा। लेकिन दोस्तों आज इस क्लास में कुछ क्वेश्चन में चर्चा करते हैं, ठीक है, कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 ये बेसिकली किससे संबंधित है, तो मौलिक कर्तव्य से। मौलिक कर्तव्य दोस्तों आपके एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है कि रूस के संविधान से लाया गया था, जो आपको ध्यान देना है, हमेशा इंपॉर्टेंट ये आपके एग्जाम के लिए बनता है। मौलिक कर्तव्य की बात करूँ तो बेसिकली सर भाग 4A में इनका बारे में वर्णन किया गया, आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट बनता है। मौलिक कर्तव्य साथीगण अभी वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य है। और अगर मैं 11वां की बात करूं साथीगण तो 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत 6 से 14 साल के बच्चों के निःशुल्क शिक्षा के बारे में कहा गया है, जो आप सबको याद रखना है, बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। साथीगण अभी जो आपके 11 मौलिक कर्तव्य ना, 11 का 11 मौलिक कर्तव्य आपके फिंगर टिप्स पे याद होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों आपकी एसएससी, आपकी ग्रुप डी, आपकी आरपीएफ कांस्टेबल, आपकी टेक्नीशियन में जो भी एग्जाम हुआ अभी 2024 के दिसंबर में, जाके दोस्तों देख लीजिएगा पेपर, बहुत इंपॉर्टेंट आपके मौलिक कर्तव्य है। मौलिक कर्तव्य 9 में क्या पूछा रखा है, मौलिक कर्तव्य 10 में क्या पूछ रखा है, मौलिक कर्तव्य 8 में क्या पूछ रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट आपको ध्यान देना है। आपके एग्जाम में पंचायत से संबंधित मौलिक अधिकार भाग थर्ड में दोस्तों 12 से 35 के बारे में इसका वर्णन किया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मौलिक अधिकार हमारे अगर आपके पूछे कि किस देश के संविधान से लाया गया था, तो अमेरिका के संविधान से लाया गया था, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपके एग्जाम में हमेशा इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय योजना के वास्तुकार के रूप में जाना जाता है।
दोस्तों आपके एग्जाम में हमेशा योजना से रिलेटेड प्रशांत चंद्र महालनोबिस, जो पीसी महालनोबिस हम लोग बार बार कहते हैं, ठीक है। और ये आपके जो सेकंड पंचवर्षीय योजना हुआ था ना, आपके 1956 से लेकर 61 के बीच में, तो आपके इन्हीं के नाम पे मॉडल बनाया गया था कि पीसी महालनोबिस मॉडल पे आधारित दूसरे पंचवर्षीय योजना था, जो आपके उद्योग पे आधारित था। तो हमेशा आपके एग्जाम में 5 ईयर प्लान से बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, योजना आयोग से क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर जाके 12वीं पंचवर्षीय योजना आयोग को ख़त्म करके नीति आयोग की स्थापना किया गया था, उनका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। आपके 2015 में नीति आयोग का गठन हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट हमेशा आपके एग्जाम में 5 ईयर प्लान से रहता है दोस्तों, आपको ध्यान देना है। अगर साथीगण आप सबको, अगर आपको एनटीपीसी की का तैयारी करना दोस्तों, और पॉलिटी में अगर आपको किसी भी प्रकार से दिक्कत है दोस्तों, उनके लिए एक ई बुक बनाया गया मात्र 11 रुपया, 250 से भी ज़्यादा क्वेश्चन आपके 2016 से लेकर 2021 तक जितने भी क्वेश्चन पूछा गया था, हर एक टॉपिक वाइज बना के दोस्तों बनाया गया है। दोस्तों कुछ नहीं करना है, अगर आपको लेना साथीगण तो ये जो आपको नंबर दिख रहा है ना, 7856897115, इसमें फ़ोनपे या गूगल पे किए दोस्तों, या फिर व्हाट्सअप में जाके वहाँ से इसी नंबर पे व्हाट्सअप भी बनाया गया, वहाँ से भी आप दोस्तों इसको ले सकते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूँ साथीगण इसका कंटेंट कैसा है, तो दोस्तों आप देख सकते हैं। अगर मैं बात करूँ आर्टिकल का जितना क्वेश्चन पूछा गया है, एक स्लाइड में पूरा बनाया गया है। जब जितना क्वेश्चन आर्टिकल से, करीब 40 से 50 क्वेश्चन आर्टिकल से दिया गया है, आपके फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन दिया गया है, आपके संसद से रिलेटेड क्वेश्चन दिया गया है, उसी तरीके से हर एक टॉपिक कवर करते हुए पीपीटी बनाया गया है। और दूसरी बात दोस्तों, आपके मिक्स क्वेश्चन भी बहुत दिया गया है। तो साथीगण 11 रुपया लग रहा है, ज़्यादा नहीं लग रहा, मेहनत के लिए मैं बस आपसे ले रहा हूँ, ठीक है। अगर साथीगण मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि निम्नलिखित में से भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? रानीगंज कोयला क्षेत्र, बोकारो कोयला क्षेत्र, झरिया और करणपुरा कोयला क्षेत्र। तो साथीगण इस क्वेश्चन का आंसर कोयला जो कि झरिया में सबसे ज़्यादा, बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि झारखंड में सबसे ज़्यादा और भारत में भी सबसे ज़्यादा। आपके एग्जाम में दोस्तों हमेशा झारखंड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें से सबसे नंबर 1 में कोयला और दूसरे नंबर में दोस्तों आपके अबरक, ये भी दोनों इंपॉर्टेंट है और बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि अबरक सबसे ज़्यादा किस राज्य में पाया जाता है। तो आपके कोडरमा, जो कोडरमा है ना हमारे झारखंड में, जिला कोडरमा, कोडरमा में आपके अबरक पाया जाता है। ये भी आपको पॉइंट ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन साथीगण कि निम्न में से किस वर्ष में श्री जगन्नाथ मंदिर अधिनियम पारित किया था? दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हमेशा श्री जगन्नाथ जी से मंदिर से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मैं बात करूँ, ये बेसिकली आपके पूरी उड़ीसा में हर एक साल तीर्थ जो कि यात्रा निकाला जाता है, और इसमें कई बार पूछा जाता है कि जो श्री भगवान जगन्नाथ मंदिर जो है ना आपके गोल्डन टेम्पल, वहाँ किन किन देवताओं का रथ निकाला जाता है। उसमें से आपके भगवान श्री कृष्ण आ जाएगा, बालभद्र आ जाएगा, सुभद्रा आ जाएगा। ये 3 आपको ध्यान देना है। आपके टेक्नीशियन, आपके आरपीएफ कांस्टेबल, आपके आरपीएफ जेई में खूब धम के क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, आपके एनटीपीसी में भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। और अगर मैं इस क्वेश्चन का अगर आंसर की बात करूँ साथीगण, तो 1955 में अधिनियम आया था, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि आमतौर पर एमपीसी का मान उपयोग करने की सीमांत प्रवृत्ति क्या है? तो 1 और 2 के बीच भिन्न होता है, -1 और -2 के बीच भिन्न होता है, 1 से अधिक या 0 से नीचे होता है। और अगर दोस्तों मैं इस क्वेश्चन का आंसर की बात करूँ तो 1 से अधिक या 0 से नीचे यानी कि एमपीसी का मान होता है, आपको ध्यान देना साथीगण। अगर दोस्तों मैं बात करूं कि एमपीसी का फुल फॉर्म, जो आपके एनटीपीसी में फुल फॉर्म से बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो मौद्रिक नीति समिति, आपको ध्यान देना दोस्तों, ठीक है, मौद्रिक नीति समिति। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि अंग्रेजों के साथ असहयोग के महात्मा गांधी के आह्वान के जवाब में भारत में कुछ शैक्षणिक संस्थान स्थापित किए गए थे, निम्नलिखित में से कौन सा उनमें से एक नहीं है? काशी विद्यापीठ, सरामपुर कॉलेज, गुजरात विद्यापीठ और जामिया मिल्लिया इस्लामिया। और दोस्तों अगर मैं इस क्वेश्चन का आंसर की बात करूँ तो सरामपुर जो कॉलेज है ना, यही नहीं था, बाकी बात ये तीनों आपको था, आपको ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन है कि 1955 में गठित करवा जो समिति ने जो कि किससे संबंधित था? विदेशी व्यापार से, बीमा विनियम से, लघु उद्योग और रेलवे से। और अगर मैं इस क्वेश्चन का आंसर की बात करूं दोस्तों, तो लघु उद्योग से आपके 1955 में गठित करवा समिति बनाया गया था, आपको ध्यान देना है। दोस्तों मैं बात करूं, कल नहीं परसों जो क्लास था ना, उसमें जितने भी समिति है उनसे समिति, कार्य समिति आ जाएगा, और भी जितने समिति है सारे के सारे दोस्तों मैंने रिविजन करवाया था दोस्तों। अगर आप शिद्दत से क्लास देखते आ रहे हो ना, तो आपको ये सारे के सारे दोस्तों क्वेश्चन याद होगा। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि पश्चिमी राजस्थान में थार रेगिस्तान की सीमा पर रहने वाले निम्न में से किस समुदाय के लिए
वन और वन्य जीवन का संरक्षण एवं धार्मिक सिद्धांत रहा है? वैश्य समुदाय, छिपा समुदाय और बिश्नोई समुदाय और भील समुदाय। और दोस्तों अगर मैं इस क्वेश्चन का आंसर की बात करूँ तो वैष्णव बिश्नोई समुदाय जो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, जो वन और वन्य जीव के संरक्षण में एक धार्मिक सिद्धांत रहा था। ये आपको जानते हो ना दोस्तों, कुछ दिन पहले बिश्नोई से रिलेटेड कितना बार बात चलाता है ना, न्यूज़ में आप सुने होंगे। तो दोस्तों हमेशा इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। दोस्तों ध्यान देना कि वन एवं वन्यजीव के संरक्षण एवं धार्मिक सिद्धांत बेसिकली बिश्नोई समुदाय के द्वारा किया गया था, जो आपके एग्जाम में ग्रुप डी में 2022 में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है कि एल्युमिनियम सिलिकेट से भरपूर विभिन्न प्रकार के चट्टानों के अपघटन से किस खनिज अवयस्क के निक्षेपों का निर्माण होता है? जो एल्यूमिना, मैग्नीज और बॉक्साइट और लोहा। और दोस्तों अगर मैं इस क्वेश्चन का आंसर की बात करूँ तो बॉक्साइट आ जाएगा, आपको ध्यान देना है। अगर मैं बात करूँ कि बॉक्साइट भारत के सबसे ज़्यादा किस राज्य में उत्पाद किया जाता है, भंडार है दोस्तों, तो आपके ओडिशा में। आपको ध्यान देना, हमेशा इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में ओविल रिडले कछुए के लिए सबसे बड़ा सामूहिक घोंसले बनाने का स्थान पाया गया है? तमिलनाडु नहीं, उड़ीसा, केरल, गुजरात। तो साथीगण उड़ीसा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा कि ओविल जो रिडल है कछुआ है ना, उनके लिए सबसे बड़ा सामूहिक घोंसला बनाने का जो स्थान पाया गया ना, वो आपके उड़ीसा के द्वारा पाया गया था, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है कि वो क्या बोल रहा है कि अभावजन्य रोगों के संदर्भ में रिकेट्स बेसिकली कौन से विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन डी की कमी से होता है। विटामिन डी की रासायनिक नाम कैल्सोफेरल, विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरल, विटामिन सी का अगर मैं बात करूँ रासायनिक नाम तो एस्कॉर्बिक अम्ल, और विटामिन बी 12 का साइनाकोबालामिन। हमेशा आपके एग्जाम में विटामिन से रिलेटेड, विटामिन से फुल फॉर्म से संबंधित क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, आपको दोस्तों ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन कि भारतीय संविधान अपने अंगीकरण के समय सबसे लंबा संविधान था, जिसमें से मूल रूप से 395 आर्टिकल था, लेकिन वर्तमान में अगर बात करूँ तो 470 से भी अधिक आर्टिकल है। आपको ध्यान देना, आपके एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मैं बात करूँ संविधान से रिलेटेड दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, कितना क्वेश्चन मैं बात करूँ दोस्तों बार बार पूछा जाता है, जिसमें से संविधान सभा का गठन 1946 में हुआ था। फिर जाके दोस्तों पहला पहला बैठक दोस्तों आपके 9 दिसंबर 1946 को हुआ। फिर जाके दूसरा बैठक आपके 11 दिसंबर 1946 को हुआ था। उसी में दूसरे बैठक में आपके अस्थाई अध्यक्ष के रूप में आपके राजेंद्र प्रसाद के बनाया गया था। और पहले बैठक जो आपके 9 दिसंबर 1946 हुआ था, उसमें अस्थाई के रूप में सचिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो साथियों आप सबको क्लास कैसा लगा? और दोस्तों अगर आपको क्लास अच्छा लगा होगा तो आप सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को जरूर लाइक करना है ना, और अगर हो सके तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू सो मच आप सभी मेरे साथीगण का।